अंडर 19 एशिया कप का फाइनल घमासान, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। क्या भारतीय टीम 9वीं बार बनेगी चैंपियन या फिर बांग्लादेश मारेगा बाजी? बिकॉज बांग्लादेश भी डिफेंडिंग चैंपियन है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई में, तो दुबई का पिच क्या कहता है उस पर बात करेंगे। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है उस पर भी बात होगी, और टीम इंडिया का अब तक अंडर 19 में सफर कैसा रहा है वो भी आपको समझाएंगे, और साथ ही साथ यही बताएंगे भारत कब कब चैंपियन बना है और किस किस कैप्टन ने टीम इंडिया को इनफैक्ट खिताब दिलाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत क्या है इस वक्त और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। और साथ ही साथ अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है इस बड़े मैच में, उस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। भारतीय टीम ने शानदार क्रिकेट खेला है। अगर आप देखें, पहला मैच पाकिस्तान से हारे और उसके बाद दमदार कमबैक किया, और भारतीय टीम के लिए जो दो ऐसे खिलाड़ी, एक आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने जो अपनी बल्ले से चमक छोड़ी है, वो देखिए अब फाइनल तक आ गए टीम इंडिया, और दोनों ने शानदार कंट्रीब्यूट किया। तो पहले नजर डालते हैं टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन इस मुकाबले में वो कैसा रहने वाला है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो आयुष महात्रे होंगे, वैभव सूर्यवंशी, आंद्रे सिद्धार्थ और मोहम्मद अमान जो इस टीम के कैप्टन होंगे, निखिल कुमार, केपी कार्तिकेय, हरवंश सिंह जो कि विकेट कीपर हैं, हार्दिक राज, समर्थ नागराज और गुहा ने शानदार गेंदबाजी की है, चेतन शर्मा। तो ये इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। वहीं अगर बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो बांग्लादेश के लिए अब यहां पर काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर अब टॉप ऑर्डर देखें तो जवाद अबरार होंगे, कलाम अलीन होंगे, और जो इनके कैप्टन है हुकिम तमीन, ये बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, शिहाब जेम्स होंगे, रिजान हुसैन, फरीद फैसल, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अल फहद और इकबाल, इनकी गेंदबाजी अच्छी है, दमखम है इनके पास, मारूफ बड़ा शानदार गेंद करते हैं, तो गेंदबाजी इनकी अच्छी रहने वाली है, ये बात तो पक्का है। क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी है बांग्लादेश की वो काबिल तारीफ है, और बांग्लादेश की गेंदबाजी और भारत की बैटिंग, ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर हेड टू हेड पर देखा जाए दोनों टीमों में कौन आगे कौन पीछे, अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 27 मुकाबले हुए हैं, और जिसमें से भारतीय टीम ने 21 मैचेस जीते हैं, और वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने सिर्फ 5 मुकाबले जीते हैं और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी। अगर आप पिछले मैच में देखें, आयुष महात्रे ने 34 बनाए थे अगेंस्ट श्रीलंका, 28 बॉल्स में 121.43 का स्ट्राइक रेट और 7 चौके लगाए थे। और वहीं अगर वैभव सूर्यवंशी ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी, तो दोनों के पास वो टेम्परामेंट है जैसा उन्होंने खेला है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि भाई हम अंडर 19 एशिया कप में तो आ गए हैं, अब अगर दोनों टीमों का अगर आप सफर देखें बड़ा कमाल का रहा है। और भारतीय टीम की सबसे पहले नजर डालते हैं। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत 9वीं बार फाइनल खेलेगा। भारत ने 8 बार जीता है खिताब, बांग्लादेश ने 2023 में टूर्नामेंट जीता था, 2019 में इंडिया बांग्लादेश के बीच हुआ था फाइनल। अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश की बात करें तो अफगानिस्तान को 45 रन से हराया, नेपाल को 5 विकेट से हराया, श्रीलंका ने 7 रन से हराया, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश का एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर आप देखें कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है वो बड़े काबिल तारीफ किया है, बड़े कमाल का किया है। और भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारत ने इनफैक्ट पहले तो पाकिस्तान को 43 रन से हराया था, उसके अलावा अगर देखें जापान को 211 रन से हराया, यूएई को 2 विकेट से हराया, और श्रीलंका को पिछले मैच में 7 विकेट से हराया था। अब दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम कैसे यहां पर बांग्लादेश की टीम का सामना करती है, क्योंकि बांग्लादेश भी भाई स्ट्रॉन्ग टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन, पिछला टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। लेकिन भारत के लिए जिन्होंने जीते हैं एक नजर उन पर डालते भाई अंडर 19 एशिया कप में किस किस कैप्टन ने टीम इंडिया को खिताब दिलाए। 1989 की बात करें तो रंजीब विश्वाल थे, 2003 अंबाती रायडू ने, 2012 उन्मुख चंद, 2013-14 में विजय जौल, 2016 में अभिषेक शर्मा, 2018 में परब सिमरन सिंह, 2019 में ध्रुव जुरेल, 2021 यश डूल और इस बार मोहम्मद अमान। क्या ये बात बनेगी? क्योंकि मोहम्मद अमान भारतीय टीम के कैप्टन है, और टीम इंडिया का जो कहते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी जो ताकत है वो टॉप ऑर्डर है, जिसमें मोहम्मद अमान आते हैं, सिद्धार्थ हैं और आयुष महात्रे और वैभव अगर अच्छा स्टार्ट देते जो अब तक देते आए हैं, और खासकर वैभव सूर्यवंशी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जैसा वो खेलते हैं मजा आता है उनकी बैटिंग देखकर। वैगनवेल अगर आप देखेंगे उनका हर तरफ शॉट्स खेलने की कला है उनमें, तो यहां पर उम्मीद ये कर सकते हैं कि भारत आराम से बांग्लादेश को हरा देगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है? हमने आपको इनफैक्ट देखा जाए तो भाई हेड टू हेड आंकड़े बता दिए, लेकिन एक चीज रह गई, वो है पिच। और पिच किसका साथ देगा ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दुबई का जो पिच है वो बांग्लादेश को ज्यादा शूट करेगा या इंडिया को। एक नजर डालते हैं पिच क्या कहता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए दुबई की पिच धीमी रहने की उम्मीद है। पिच पर उछाल भी कम देखने को मिलेगा जैसा कि अब तक के मुकाबले में हुआ है, और ऐसे में इस ट्रैक पर बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि गेंदबाजों में अगर स्पिनर अपना कमाल दिखा सकते हैं, बैटिंग में पिच से मदद नहीं मिलने के कारण मुकाबला लो स्कोरिंग होने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि अगर लो स्कोर गेम हुआ, क्योंकि यह यहाँ पर थोड़ा फंस कर आता, कई बार हमने देखा भी है, और ऐसे में भारतीय टीम को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा और लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। अगर भारत पहले बॉलिंग करती है तो भाई बांग्लादेश को रोकना होगा कम से कम स्कोर पर, क्योंकि अगर आपने 220 तक आप बांग्लादेश को रोक सकते हैं, उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंडिया के लिए। लेकिन भारतीय टीम की जैसी बैटिंग है, लगता नहीं भाई कोई दिक्कत आएगी इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है? मेरी तो ये राय है कि आप इस बड़े और कड़े मैच में मोहम्मद अमान को पिक कर सकते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया कैप्टन तो है ही है, लेकिन मुझे वैसा लगता है कि इस बड़े मंच पर कहते हैं ना सरपंच बनेंगे मोहम्मद अमान। और अगर बैटिंग में ऊपर से देखें तो आयुष महात्रे को आप पिक कर सकते हैं, बिकॉज वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो आयुष महात्रे, मोहम्मद अमान को आप पिक कर सकते हैं, ये दोनों अपना कमाल दिखा सकते हैं। खैर, हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, हमने हेड टू हेड आंकड़े बताए, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई। अब आप हमें बताइए कि इस घमासान में कौन सी टीम बाजी मारने वाली? क्या भारत 9वीं बार बनेगा चैंपियन? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।